हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 GSEB हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है धरती को महकाएं। सबसे पहले हम ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है हम वो पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धरती को महकाएं, ये इस काव्य का नाम है। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात की गई है। फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है, दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस परिचय में हमें यही बताया गया है कि हमें जो हमारी धरती है उसको अपना समझ के फूल पौधे उगाने चाहिए, हरियाली बरकरार रहनी चाहिए और अच्छी तरह धरती को रखना चाहिए। हमें उसका वेस्टेज नहीं करना है, कोई भी हमारे रिसोर्सेज का। हमें कुछ भी गंदा कूड़ा कचरा फैलाना नहीं है कहीं भी। बेसिकली यही बात की गई है। और हमें सूरज से क्या सीखने को मिलता है, यानी कि दीपक से क्या सीखने को मिलता है, सूरज से क्या सीखने को मिलता है, वो भी इधर बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी पोयम है। इसमें हमें यही सब सिखाया गया है कि बगिया को देखो, यानी कि गार्डन को आसपास अपने देखो कि वो कैसे खुश खुश रहते हैं, कैसे हवा का झोंका आता है फिर भी डट कर सामना करते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी में अगर कोई भी मुश्किलें आती हैं या रुकावटें आती है तो हमें उनसे डर के भागना नहीं चाहिए, हमें उनका डट के सामना करना चाहिए। उसी तरह सूरज की किरणों को देखो कैसे रोज धरा पर आती है। हमेशा जब भी अंधकार हो जाता है और सूरज की जब उस पर किरण पड़ती है तो कैसा खुशहाल सा एकदम माहौल हो जाता है। वैसे ही आपको भी हमेशा, आप कहीं भी जाओ तो हमेशा खुशी रखो मुंह पे, हमेशा एक स्माइल रखो मुंह पे। कभी भी दुखी दुखी सा चेहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है। अगर आप दुखी होगे तो सामने वाला भी दुखी हो सकता है। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। यहाँ पे एक फोटो भी दिखाई गई है एक लड़के की, जो सामने दीपक जलाकर उसकी प्रार्थना कुछ कर रहा है। फिर क्या लिखा है लास्ट पैराग्राफ में, आओ हम भी इंसान बनकर, यानी कि इंसान बनकर अपने जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। हमें अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए कभी भी। और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें सफलता बहुत जल्दी जल्दी मिल पाएगी। यही इस काव्य में बताया है। बहुत छोटी सी और बहुत इजी सी पोयम है, मैंने आपको गा के एक बार बता दी। अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए शब्दार्थ में सबसे पहला क्या दिया है, सबसे पहला दिया है धरती यानी कि भूमि, अंधकार यानी कि अंधेरा, दीपक यानी कि दीप, हरदम यानी कि हमेशा, महक यानी कि सुगंध, रोशन उजाला। दीपक क्या करता है, सारे घर को रोशन कर देता है, यानी कि उजाला एकदम फैला देता है। अंतर यानी कि हृदय और दिल। चलिए अब हम अभ्यास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तित्व गान करवाइए। ये क्लासरूम में ही पॉसिबल है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन 2 पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 2 अंदाज अपना अपना। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, यदि सूरज ना निकलता तो। आप ऐसे कॉमन सेंस यूज करिए, अगर सूरज नहीं निकलता तो कुछ भी हरियाली जो है वो एकदम ग्रास जो होती है वो सब फीकी पड़ जाती, क्योंकि अगर सिर्फ पानी जाएगा, सूरज की रोशनी नहीं जाएगी तो उसमें बैक्टीरिया एंड सब इंसेक्ट पैदा होने लगते हैं। फिर जो हमारा वनस्पति है या फिर जो खेत खलियान है वो भी अच्छी तरह नहीं हो पाते, हमारे कपड़े नहीं सूख पाते, बहुत सी चीजें होती हैं इसकी वजह से। तो हम अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर। यदि सूरज ना निकलता तो दिन नहा होता, हमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर
कहीं वनस्पति ना होती और हरियाली का नामो निशान भी नहीं होता। सूर्य के न निकलने पर बादल नहीं बनते और वर्षा भी नहीं होती, और बरसात तो बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है खेती के लिए और हर चीज के लिए। तो अगर सूरज नहीं निकलता तो बरसात भी नहीं होती। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियां टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगीचे में जा नहीं सकता था क्योंकि व्यक्ति को जाने में डर लगता। सचमुच यह एक बहुत ही भयानक दृश्य होता। अब हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। यदि दीपक बोलता तो, यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाले अनेक दृश्य घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। क्योंकि पुराने जमाने में अगर आपको मालूम हो, जब लाइट नहीं हुआ करती थी तब एक कैंडल में और एक ऐसा होता था, लाइट का एक रहता था, मैं आपको फोटो दिखा दूंगी, वैसा बहुत लोग पहले यूज करते थे। आजकल के ज़माने में तो बल्ब आ गया है, लाइट आ गई है, तो इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लाइट जब चली जाती है तब हम यूज़ करते हैं ना दीपक को, एंड दिवाली के समय भी हम यूज़ करते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यदि पेड़ पौधे न होते तो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें खाने को नहीं मिलता, बहुत सारी जो औषधियां जो बनती हैं बाजार में वो भी नहीं हो पाती, एंड हमें मेडिसिन नहीं मिलती। हमारे जो पेपर बनते हैं जिसपे आप नोटबुक पे जिसपे आप लिखते हो सब चीजें, वो भी ट्री से बनती है, आपको मालूम है? तो वो भी नहीं बन पाती। चलिए डिस्कस भी कर लेते हैं ये आंसर। पौधे से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनसे तरह तरह के फूल, जड़ी बूटियां आदि मिलती है। यदि पेड़ पौधे के बिना हरियाली ना होती तो उपयोगी चीजें भी ना मिलती और दुनिया वीरान में बदल जाती। वीरान यानी कि सूखा, एकदम अकाल पड़ जाता, कुछ भी कहीं भी कुछ मिलता नहीं, उसको वीरान बोलते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन 2 पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 3 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा गया है? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखते हैं? ये आप अपनी तरीके से भी आंसर लिख सकते हो कि आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो गुलाब, फिर कमल दिखता है, या फिर आप लिख सकते हो चमेली का फूल दिखता है, गेंदा दिखता है। ऐसे आप आंसर बना सकते हो। हमारे आसपास गेंदा, चमेली, मोगरा, गुलमोहर और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। या आप अपने आसपास, आप अपने गार्डन में जाइए, आप बाहर निकल के देखिए और उसके बाद आप नोट और अपना पेंसिल लेके जाइए, फिर आप देख के आइए कि आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखते हैं। अब क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। कितने तत्व हैं? 5। कौन से? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। क्वेश्चन 3, प्रकृति में हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी, आकाश, पेड़ पौधे मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है? जोड़ मिलाइए। तो 1 मिनट में एक बार यहाँ पे एरो ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके मैच कैसे होंगे। ठीक है, वेट अ मिनट। सबसे पहले हमें दिया है फूल, फिर दिया है सूरज, फिर दीपक और मानव। अब हम सबसे पहले थोड़ा सोचते हैं। फूल, फूल क्या हमें देते हैं? गर्मी देना? नहीं। तो अंधेरा? नहीं। अच्छे अच्छे काम करना? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और थर्ड वन क्या है? खुशबू देना। तो ये मुझे सही आंसर लग रहा है, तो हम यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है? सूरज, सूरज हमें क्या देता है? अच्छे अच्छे काम करना? नहीं। अंधेरा हरना? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वन तो हो गया है। फोर्थ वन क्या है? गर्मी देना, राइट। सूरज से हमें क्या मिलती है? गर्मी। दीपक, दीपक क्या करता है? अंधेरा हरना। दीपक से क्या होता है? उजाला सा होता है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अंधकार को दूर भगाता है ना सूरज। फिर है मानव, मानव यानी व्यक्ति। हम सब लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। फिर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 5
इसमें क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पुष्प यानी कि फूल, और इसका वाक्य भी बनाना है, मुझे फूल बहुत पसंद है। हम ऐसे बना सकते हैं वाक्य। तो अब हम ढूंढते हैं। रवि, रवि यानी कि सूरज होता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सूरज। हम वाक्य क्या बनाते हैं, हम सूरज को नमन करते हैं, एक वाक्य ये बन सकता है, या फिर दूसरा वाक्य ऐसे भी बन सकता है कि सूरज में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि गर्मी का हमने यहाँ देखा था ना, गर्मी देना सूरज का काम है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर है भूमि, भूमि हमने ऊपर पढ़ा था, याद है, धरती, भूमि यानी कि धरती। हम धरती पे रहते हैं, या फिर हम धरती के निवासी हैं। आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है मानव, मानव यानी कि मनुष्य यानी कि इंसान, तो हम इंसान से एक वाक्य बनाते हैं। इंसान बहुत अक्लमंद होता है। फिर हमें क्या दिया है, दिया, दिया यानी कि दीपक, दिया यानी कि दीपक। हम दिया जलाते हैं ना, कब जलाते हैं हम दिया, आपको मालूम है? हम जलाते हैं दिवाली के समय, हम दिया जलाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दीपक। दीपक का क्या वाक्य बन सकता है, रात में दीपक प्रकाश फैलाता है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं। आप ये सब चीजें जो है ना, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दीपक लिखा गया है इधर, फिर हमें सूरज भी दिया था इधर, सूरज की किरणें, किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। आप ये चीजें भी इधर ले सकते हो, या फिर आप इधर समानार्थी जो है, भूमि, अंधकार, दीपक, दीप, ये भी रहा, इधर भी है। यहाँ से भी आप ढूंढ ढूंढ के आप लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। अब हमें चित्र में क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम नोटिस करेंगे। सबसे पहले हमें दिख रहा है एक सूरज दिया हुआ है इधर, राइट। एक हमें क्या दिया गया है, सूरज दिया गया है, और एक क्या दिया है, फूल दिया गया है। तो इसका हम कैसे बना सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल। सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, सूर्य रोज उगता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सूर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे देवता भी मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं, फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग भी होते हैं, और ये बहुत ज्यादा खुशबू फैलाते हैं। सूरज के बाजू में हमें कौन सा ये फूल दिखाया गया है, ये है सूरजमुखी का फूल, ठीक है। सूर्य के चित्र के पास सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है, और सूर्य के निकलने पर ये खिलता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है, ये वाला फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सूर्य का रंग कौन सा होता है, येलो और ऑरेंज होता है। ये कौन से रंग का है, ये कहाँ पे उगता है, इस फूल का नाम क्या है। आप ऐसे भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, यह चित्र में हमें 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक मुझे सूरज दिखाई दे रहा है, और एक मुझे एक फूल दिखाई दे रहा है, और वो फूल कौन सा है, चंद्रमुखी का फूल है। फिर आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन 6। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप कोई नई गति, क्या, पानी, अपना, कुछ, ठीक है। हमें ये वाक्य दे दिए गए हैं, अब हम इसके आधार पर लिखते हैं, चलिए। सबसे पहले हमें क्या दिया है, तुम्हारा नाम डैश, इसमें क्या आएगा, तुम्हारा नाम क्या है, ये आएगा फर्स्ट पे। सेकंड हम देखते हैं, देखो तो डैश इधर ही आ रहा है कोई, देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, ये होगा सेकंड। फिर क्या है, खाने के लिए डैश तो दे दो, बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए डैश तो दे दो, आप, गति नहीं, पानी नहीं, खाने के लिए कुछ तो दे दो, कुछ आएगा इधर आंसर 3। फिर आगे क्या है, मैंने डैश काम पूरा कर लिया, मैंने, आप नहीं, गति, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, ये आएगा 4th में। फिर है डैश कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये आएगा 5th एंड लास्ट में।
ठीक है, मैंने ये भी डिस्कस कर लिया है, बाकी के जो 3 बचे हैं वो कहीं भी नहीं आएंगे। 7, ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। ये हमें ऊंची आवाज में पढ़ना है और समझना है। ये आप घर पे कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इजी चीज है। मैं खाली पढ़ देती हूँ आपके लिए, ऊंची आवाज में नहीं, सिंपल आवाज में। एक है प्रमाण, ग्रहण। ग्रहण यानी कि सूरज का जो ग्रहण होता है ना, उसकी बात कर रहा है, यानी कि सोलर एक्लिप्स। फिर ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवयित्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरद चंद्र, श्रेष्ठ। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं। फिर आया हमारा स्वाध्याय। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी हो चाहे वर्षा हो, वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें। कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें हंसते हंसते उसका सामना करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें फूलों से सीखने को मिलती है। फिर क्या है, सूरज की किरणें क्या करती हैं। सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार में प्रकाश फैलाती है। फिर है, दीपक जग को कैसे रोशन करता है। दीपक अपने हृदय को जला जलाकर सारे जग को रोशन करता है। फिर है, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। ये आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि धरती को मैं स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ पौधे उगाऊंगा, इधर उधर कचरा नहीं फैलाऊंगा, और मैं जो कचरा फैलाएगा उसको भी मना करूंगा, उसको भी मैं समझाऊंगा। आप ऐसे अपना आंसर लिख सकते हैं। एक और आंसर मैं आपको बता देती हूँ। धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं डालेंगे, कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, हम बाग में फूल लगाएंगे और पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति में सहयोग देंगे। फिर है क्वेश्चन 5, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दिन ही दिन लोगों की सेवा करनी चाहिए। यानी कि रोज रोज हमें किसी ना किसी की सेवा करनी चाहिए। अगर आप रोज ना कर पाए तो जब भी किसी को आपकी मदद की जरूरत है तब अवश्य उसकी सेवा करिए। ठीक है, आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचे तो उसे उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के हमें तौर पे फूल का दिया है। फूल अगर हम दिमाग में सोचते हैं तो उसके अलावा हमारे पास दिमाग में क्या क्या चीजें हम सोचने लगते हैं। फूल से खुशी, सुगंध, फूल की सुगंध अच्छी होती है। फिर ताजगी, कोमलता। वैसे ही हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक हमें चांद का बनाना है, एक वृक्ष का और एक धरती का। चांद से हम क्या बना सकते हैं कि चांद की रोशनी, यहाँ पे हम एक बना सकते हैं चांद की रोशनी। फिर चांद सफेद कलर का होता है, यानी कि सफेद। और क्या हमें चांद जब हम सोचते हैं तो क्या समझ में आता है, गोल। चांद कैसा होता है, गोल होता है। और लास्टली हम क्या बना सकते हैं चांद से, रात्रि, यानी कि रात में हमें चांद दिखता है, इसकी वजह से रात्रि। ठीक है, ये चांद का बन गया। अब हम धरती का बनाते हैं। धरती धरती से हम बना सकते हैं धरती माँ या धरती माता। फिर हम क्या बना सकते हैं धरती से, धरती कैसी होती है, विशाल होती है, तो हम यहाँ पे एक विशाल भी बना सकते हैं। धरती विशाल, एक तो माँ हो गई, फिर एक विशाल हो गया। फिर और क्या बना सकते हैं धरती से हम, धरती पे हम ऐसे भी बना सकते हैं वृक्ष, पेड़ पौधे, मतलब ये सारी चीजें होती है ना धरती पे, इसलिए यहाँ बना सकते हैं वृक्ष, पेड़ पौधे। और धरती से और क्या बना सकते हैं हम,
यहाँ पे कोमलता, ताजगी, सुगंध। तो यहाँ पे एक और चीज हम बना सकते हैं, पहाड़। धरती पे पहाड़ भी होते हैं ना, इसकी वजह से हम पहाड़ भी बना सकते हैं। लाइक आपको बनाना नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना है पहाड़, जैसे यहाँ पे लिखा है ना वैसे ही आपको लिखना होगा। फिर है वृक्ष। वृक्ष से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। पहले तो हम लिख सकते हैं औषधि, यानी कि दवाएं। दवाएं हम लिख सकते हैं। फिर और क्या लिख सकते हैं हम, वृक्ष से हम लिख सकते हैं छाया, जो हमें वृक्ष से मिलती है। गर्मियों के सीजन में हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो हम वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, तो हमें छाया मिलती है ना, यानी कि ठंडक हम कह सकते हैं, छाया मिलती है। फिर हम और क्या बना सकते हैं वृक्ष से, औषधि हो गया, छाया हो गई। फिर फूल। फूल और हमें मिलता है क्या, फ्रूट्स। फूल और फल, हम यहाँ पे ये दो चीजें भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं, मैंने अपना खुद से ट्राई करके आपको ये बताया है। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, यानी कि दीपक सदा स्वयं जलता रहता है, लेकिन वह हमेशा प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह बने, स्वयं कष्ट सहते रहें, दुखी लोगों को दुख दूर करने में हम मदद करें। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग दुनिया में बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा सुख कमाते हैं। हम इसका ऐसे आंसर लिख सकते हैं। फिर हमें आगे क्या दिया है, इतना जानिए। दिए गए संकटों के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। एक हमें दिया है पाठशाला का, एक दिया है चिकित्सा सेवा, एक दिया है पेट्रोल पंप और एक दिया है सार्वजनिक टेलीफोन। तो यही था आज का चैप्टर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी तो कुछ है नहीं इसमें जानने लायक, एंड बहुत ज्यादा इजी सा चैप्टर था। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है, सो दे कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट. So thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.